नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSM पाठशाला में। हमने पिछली वीडियो में बात की थी राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवता, और आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत, जिनमें प्रश्नों की संख्या तो कम ही है, लेकिन उसके ऑप्शन के अनुसार हम चर्चा करेंगे तो लगभग हमारी प्रश्नों की संख्या जो 20 तक चली जाएगी। तो जो मैं चर्चा करूं उसे ध्यान से सुनना और होश के जहाँ तक नोट करना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संत पीपा के गुरु कौन थे? तो यहाँ मैंने पहले से ऑप्शन टिक कर दिया था, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा रामानंद जी। पीपा के गुरु अगर पूछा जाए तो रामानंद जी है, लेकिन ये तीनों ही महत्वपूर्ण संत हैं, इनके ऊपर बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे रामचरण जी, दादू दयाल जी, चरणदास जी। अगर हम बात करें रामचरण जी की, तो रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की, और जिसकी प्रधान पीठ अगर पूछी जाए तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, और इसकी 3 अन्य शाखाएं भी है, जिनकी स्थापना उनके मुख्य 3 शिष्यों ने की। और जो शिष्य हैं, एक तो है रामदास जी, एक है हरि रामदास जी, और एक है दरियाव जी। दरियाव जी का जो प्रश्न है वो बार बार पूछा जा रहा है। हालांकि दरियाव जी ने रेण नागौर में राम स्नेही संप्रदाय की उपशाखा की स्थापना की थी, और हरि रामदास जी ने सिंथल बीकानेर में, और रामदास जी ने खेड़ापा जोधपुर में। यहाँ मेरी बातों को ध्यान से सुनना और इन्हें नोट करना, क्योंकि CET और ROU के एग्ज़ाम में अभी टाइम है, तो उनमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। और CET के तो विद्यार्थी भी जो 12वीं लेवल पर है वो नए जुड़े हैं, उन्हें क्या पता कि कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो विद्यार्थी तो ज़रूर इन्हें नोट करें। अगले ऑप्शन पर बात करें, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के प्रमुख संत थे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। एक तो है गरीबदास जी, एक है रज्जब जी, एक है बखना जी, और सूरदास जी, जो इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। और चरणदास जी की अगर हम बात करें, तो चरणदास जी ने चरणदास संप्रदाय की स्थापना की, और जिसकी मुख्य पीठ अगर पूछी जाए तो दिल्ली में है, क्योंकि इनका संबंध राजस्थान से होते हुए भी इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में होने के कारण इनका प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और इनकी 2 महिलाएं शिष्या हुई थी, जिनका नाम है दयाबाई और सहजोबाई, तो उनका भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे कि दयाबाई और सहजोबाई के गुरु कौन थे, या चरणदास जी की महिला शिष्य बताइए, तो इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए। अगला प्रश्न है हमारा, अलख्या संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो वैसे तो ये सभी स्थल किसी न किसी संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। जैसे बात करते हैं भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा राम स्नेही संप्रदाय, जो अभी पहले प्रश्न में बात की थी कि शाहपुरा भीलवाड़ा का संबंध आता है। और एक गुद्दड़ संप्रदाय, जो जिसका प्रमुख स्थल दांताड़ा या दांतड़ा, ये भी भीलवाड़ा में पड़ता है। गुद्दड़ संप्रदाय का प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है। अगली बात करते हैं हम नागौर की, तो नागौर में निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जो गाढ़ा नागौर में है, जिसकी स्थापना की थी हरि रामदास जी ने। और अगली बात की जाए अगर जोधपुर की, तो जोधपुर में नवलदास जी द्वारा नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और यहाँ अलख्या संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर होगी।
जिसकी स्थापना लालगिरी जी ने की थी। यहाँ लालगिरी और लालदास जी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लालगिरी जी का संबंध अलख्या संप्रदाय से है, जबकि लालदास जी का संबंध किसी अन्य शाखा से है, जो मैं अगले प्रश्न में बताऊंगी। तो इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए। अगला प्रश्न है हमारा, और एक इनकी लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश, वह भी कई बार पूछा जाता है। लगभग ग्रंथ की बात ना होकर अलख्या संप्रदाय के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत। तो यहाँ मेवात के प्रमुख संत की बात आती है, यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा लालदास जी, ना कि लालगिरी। ये देखो कंफ्यूज करने वाले दोनों ऑप्शन है, एक जैसे नाम, बस यही गलती होती है। बस इसी गलती को सही करने के लिए स्टूडेंट को उनकी तैयारी अच्छी होते हुए भी असफलता की ओर ले जाने वाले ऐसे प्रश्न होते हैं, जिनका खास ध्यान रखने के लिए मैं उनके लिए मेहनत कर रही हूँ। शायद हो सकता है किसी की खुशियों का कारण बन जाए। और अगर हम बात करें माओ जी की, तो माओ जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी प्रधान पीठ सबला डूंगरपुर में। और अगला ऑप्शन है हमारा जसनाथ जी। जसनाथ जी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनका संबंध कतरिया सर बीकानेर से है, और अग्नि नृत्य का संबंध भी इन्हीं के मेले से या मंदिर से है, जो इनकी प्रमुख पहचान है। और अग्नि नृत्य को अगर संरक्षण की बात की जाए तो गंगा सिंह जी, जो गंगानगर से संबंधित थे, उन्होंने दिलवाया था। और एक इनका ग्रंथ है, जो वैसे तो इनके कई ग्रंथ है, पर दो ग्रंथ प्रमुख है जिनका बार बार पूछा जाता है। एक तो सिम्बुदड़ा और एक है कोंडा। ये दो ग्रंथ भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और जसनाथी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इनके 36 नियम होते हैं। जैसे बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम होते हैं ना, वैसे इनके 36 नियम होते हैं। और यहाँ चरणदास जी की बात करें तो चरणदास जी के 42 नियम होते हैं। तो 36, 42 और 29 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये हमें अच्छे से याद रखने हैं। उम्मीद करूँगी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे द्वारा की गई व्याख्या को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, लिखते हैं, तो आपका एक प्रश्न जो कि 3 नंबर के लगभग होता है हर परीक्षा में, हो सकता है 3 नंबर दिलवा दे। सो थैंक्स।